नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कैलकुलेशन कीजिए आने वाले युग की। जीवन में आप कैलकुलेशन कीजिए कि आने वाला समय कैसा होगा। आने वाला कम से कम 100 साल के समय की आप देखिए कि वो समय कैसा होगा और आप उसमें कहाँ स्थान रख रहे होंगे, आपकी जगह कहाँ होगी, आपके अंदर कौन कौन से माइनस पॉइंट हैं जिनको आपको प्लस में बदलना है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में वो चीज़ें अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी जिन चीज़ों की कमी के कारण से कहीं ना कहीं आप पीछे खड़े हैं। आने वाले युग के साथ आपका तालमेल नहीं हो पाएगा। उन चीज़ों को यदि आप समय रहते अपने आप को संभालना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको उन चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा, उन चीज़ों को देखना होगा, उन चीज़ों के बारे में सोचना होगा जो आने वाले भविष्य में होने वाली हैं। आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा असर जो है वो आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन व्यक्ति को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, या जानकारी होती है तो वो उसको लापरवाही से लेता है। उस चीज़ को वो सोचने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरे अंदर कमियां कहाँ हैं। वो कमियों को नहीं, अपनी अच्छाइयों को ही देखता रहता है। हमेशा उसका देखने का नज़रिया ये होता है, मेरे अंदर ये गुण है। केवल अपने गुणों के ऊपर देखने से कुछ नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप बेकार की चीज़ को देख रहे हैं। वो गुण तभी गुण हैं जब आप उनके ऊपर काम करेंगे। जैसे जैसे आप काम करना बंद कर देते हो, वो अपने आप समाप्ति की ओर चले जाते हैं। आपने देखे होगा वो चीज़ें अपने आप भूलने लग जाती हैं, वो चीज़ें अपने आप विस्मृति में चली जाती हैं जिन चीज़ों को हम सजो करके नहीं रख सकते। तो हमें अपने जीवन में, अपनी स्मृति में, अपने कैरियर में, अपने आने वाले भविष्य में उन चीज़ों को संभालना है जिन चीज़ों से हमारा भविष्य बनेगा, जिन चीज़ों से हमारे देश का भविष्य बनेगा, जिन चीज़ों से हमारे देश की उन्नति होगी, हमारे बच्चों की उन्नति होगी, हमारे परिवार की उन्नति होगी। जो हो चुका उसको मत देखिए, जो है उसको मत देखिए, जो आने वाले भविष्य को कैलकुलेट कीजिए। अब आप देखेंगे कि अपने आप में आपके अंदर बदलाव भी आने लगा है और आप उन कमियों को सुधार की तरफ बढ़ चले हैं जो कमियां कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से छूट गई थी। ये कहने से बात नहीं बनेगी कि अरे हमारे साथ ये चीज़ नहीं हो पाई थी, नहीं हो पाई थी, भूल जाइए। आज क्या है, आने वाले फ्यूचर में आपको आज से कैलकुलेट करना होगा। ये मत सोचिए कि आपकी उम्र 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, कुछ नहीं। आपकी यदि कम उम्र है और आप आने वाले भविष्य को देख रहे हैं, तो देखिए आपके लिए कितना बड़ा आसमान है कि आपके पास उस सारे फ्यूचर के लिए वक्त ही वक्त है जिस जिस जीवन के बारे में लोग सोच ही नहीं पाते। यानी आप 15 साल की एज में, 14-15 साल की एज में है, तो एक 14-15 ईयर्स का स्टूडेंट जो है अपने लाइफ को, आगे के जो उस पूरे जीवन को वो अपने सामने रख कर के देख रहा है। जब अपने सामने रख कर के वो अपने भविष्य को देखेगा, तो उसको वो दर्पण में अपना चेहरा नजर आएगा कि मेरी छवि कहाँ है, मेरी स्थिति क्या होगी। अपनी कमियों में वो सुधार करेगा, अपनी गलतियों को वो आज से सुधारेगा, वो गलतियां करने से बच जाएगा और जीवन में वो गलतियां होंगी ही नहीं। और उन गलतियों के लिए, उन चीज़ों के लिए जो भविष्य में होने वाली हैं, उनके लिए वो तैयार हो जाएगा। जैसे आज से पहले चले जाइए, जिन लोगों ने, आप देखिए हमारे भारत के अंदर कंप्यूटर आ जाए हैं, लेकिन विदेशों के अंदर 100 साल पहले से ही कंप्यूटर थे। वहाँ का भविष्य कितना उन्नति वाला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ के बच्चे, देखो उससे पहले करीब करीब यानी जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं 100 साल पहले, उससे करीब 200, 250, 300 साल पहले, बल्कि और मैं कहूँगी और पीछे चले जाइए, 1400 के आसपास ही वहाँ के लोग इतने एजुकेशन पे इतने फोकस्ड थे कि वहाँ की, अब देखिए जो रानी एलिजाबेथ थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो जिन्होंने स्थापना की, वो कौन थी? एक लेडीज, जिसने, एक लड़की जिसने कि ये निर्णय ले लिया कि मुझे आने वाले भविष्य में अपना, अपने देश को कैसे वो करना है, अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। भारत की चीज़ों को, जो चीज़ें भारत के लोग नहीं समझ सके, जो इंफॉर्मेशन को भारत के लोग कलेक्ट नहीं कर सके, जो जानकारी भारत के लोग नहीं ले पाए, भारत के राजा लोग नहीं ले पाए, यहाँ के पढ़े लिखे समाज जो है वो अशिक्षित जैसा बना रह गया। और वो एक कम उम्र की लड़की ने वो काम करके दिखा दिया।
वो भारत के ऊपर राज करके दिखा दिया, जो आज भी नहीं हो पाया। आज भी उन्होंने लीज पर छोड़ा हुआ है भारत, भारत को लीज पर दिया हुआ है। वैसे नहीं दिया हुआ कि लोग आपके लिए ये हम चैरिटी, ये आपने पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, अभी भी लीज पर हैं हम। यानी हम अभी भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, यानी हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हमें लगता है हम आगे आ गए, लेकिन हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यानी आप सोचिए, आज भी भारत की जो महिलाएं हैं वो अपने किचन से बाहर नहीं जा पा रही हैं। अपने करियर को वो सिर्फ इतना ही मानती हैं जितना एक उनको बताया गया है, उससे ज़्यादा परिधि को तोड़ नहीं पा रही हैं, वो परिधि को लांघ नहीं पा रही हैं, अपनी सीमाओं में बंधी हुई हैं, उससे आगे चलना नहीं चाहती। उन्हें आज भी सिर्फ, चाहे पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, सिर्फ एक ही बात पर फोकस्ड है कि मुझे मेरी यहाँ से कितना मिलेगा, वहाँ से कितना, सारी ज़िंदगी कैलकुलेट यही करती रहती है कि कहाँ से 10 रुपये बचा लूँ, कहाँ मुझे आगे चल के कुछ करना है, उसके बारे में नहीं सोचती। बल्कि जो और आगे बढ़ने वाली महिलाएं होती हैं घर परिवार की, उनको भी पीछे खींच रही होती हैं। वही पुरुष समाज है, वो शिक्षित तो है, वो आगे बढ़ने की तो सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर आलस्य है, जिसके कारण से वो अपनी मेहनत, अपने जज्बे को कायम नहीं रख पा रहा अपनी, या फिर वो कहीं ना कहीं उन गलत बैड हैबिट्स में पड़ जा रहा है, जिनके कारण से वो बर्बादी की ओर जा रहा है। वो बहुत उन्नति कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोस्तों की संगति, उन लोगों की बुरी संगति में फंसा हुआ है, जो लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो उसको अपना भविष्य समझ के चल रहा है, कहीं ना कहीं कभी वो ये समझ के चल रहा है कि मेरी उम्र हो गई, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अरे, जीवन में हमेशा करने की ज़रूरत है, करे बिना कुछ मिलता ही नहीं। जीवन में करना ही करना पड़ता है, करे बगैर कुछ नहीं मिलता। आगे की जो जानकारी आज भी देख लीजिए कि जो कनॉट प्लेस बनाया गया है, जो दिल्ली के अंदर जो अंग्रेजों का डेवलपमेंट है, वो आज के डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ के इंजीनियर, हमारे यहाँ के जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके उससे बहुत बेटर है। अभी जो नोएडा का डेवलपमेंट है वो काफ़ी बेटर नज़र आता है, लेकिन फिर भी जी, यदि हम रोड के मामले में हम यदि बात करें, तो हमें नज़र आता है कि रोड के बारे में अब भी हमारा भारत बहुत पीछे है। अब भी वो सोच अब भी डेवलप नहीं हो पा रही है, जो चीज़ की ज़रूरत हमारे भारत को है, जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत है, वो उस पर सोच पे काम नहीं हो रहा है। जो लोग सोच पे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट अभी फाइनेंशियली नहीं मिल पा रहा, लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा, चीज़ें हैं, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। वो लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो डेवलपर हैं, जिनके अंदर वो थिंकिंग करने की जो स्थिति है वो है। तो हमें अपने भारत को बदलना है, भारत की तस्वीर को बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने भारत को इस जो हमने गुलामी की जो ज़िंदगी जी है, उससे अब पूरी तरह आज़ाद करना है। हमने अपने डेवलपमेंट किए, लेकिन अभी हम भारत में पूरी तरीके से हम आज़ाद नहीं हैं। हमको अभी इस बारे में सोचना होगा, हमें आने वाले भविष्य के बारे में सोचना होगा, किन किन चीज़ों की, किन किन सब्जेक्ट पर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारा भारत ने बहुत सारी सी चीज़ें की हैं, अब मंगल ग्रह पे जाने का प्लान बनाया है, बहुत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ें और भी करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे भारत की, हमारे देश के लोगों की, नागरिकों की, नए युवाओं की जो है वो सोच बदले। जो गलत चीज़ें जो हमारे समाज के अंदर जो चीज़ें हैं, उनसे हम बदल सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए, उनके यहाँ वो फॉरेन कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर 3-4 महीने करीब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, लोग काम कर पा रहे हैं। हम लोग, हमारे यहाँ का यदि वेदर देखा जाए तो बहुत अच्छा वेदर है, हम 12 के 12 महीने यूज़ कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम पीछे हैं, क्योंकि हम तो उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कभी गर्मी की प्रॉब्लम को लेकर के घर में बैठ जाते हैं, कभी जाड़े की प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं आ पाते। तो हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग हमारी फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हमारी उन सब चीज़ों को बदलने की या काम करने की ज़रूरत है। हमारी जो केंद्रीय व्यवस्था है, उसमें भी कुछ चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लोग केंद्रीय व्यवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्रीय व्यवस्था की जो ऊपर की चीज़ें हैं, वही कुछ गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं, जो जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चल रही हैं।
चल रही हैं, वो बोली नहीं जा सकती हैं लेकिन हैं। तो उनको चीज़ों को देखने की, उनमें सुधार लाने की ज़रूरत है। आने वाले समय के आप ही लोग हैं जो कि अधिकारी बनेंगे वहाँ पर। वहाँ पर उन चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को यदि बदलाव के साथ में लिया जाएगा तो होगा। अब देखिए हमारे यहाँ का अब गवर्नमेंट ने पूरी पैसा देना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने चीज़ों को अब फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब वो उन लोगों को काम ही नहीं देते जिनको पैसा देना चाहिए, अब दूसरे लोगों को वो काम देने शुरू कर दिए। तो अब दूसरी तरीके से शोषण हो रहा है, मतलब समाज के अंदर। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई, लोग तो टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, तो अब उसका दूसरी तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनमें बदलाव की ज़रूरत है। मैं इसी एजुकेशन बेस पर ही अपने न्यूज़पेपर को बनाना चाहती थी, ताकि ये जो बदलाव जो है, जो दिखाई देता है कि हाँ ये चीज़ है, जो कैलकुलेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो आप अपने अपने जीवन को, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, इन चीज़ों को बदलिए। आप देखेंगे जीवन में बदलाव भी होगा, और आप आने वाले फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। आप उन सारी समस्याओं से निकल जाएंगे जो समस्या फ्यूचर में आने वाली होती है। फ्यूचर के आप समस्या आने के बाद सोचना, ये समझदारी नहीं है। सोचा हमेशा पहले जाता है। व्यक्ति कहता है उससे होगा क्या, कोई ऐसा कुछ हुआ क्या, अर्थक्वेक हुआ जो बिना वजह हम इतना सोच रहे थे, क्या बाढ़ आई? अरे पहले सोचोगे ना, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। बहुत सारी सी विपदाओं से हमारा भारत अभी बचा है। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होने वाली थी जो नहीं हुई हैं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके लिए पहले से लोग अलर्ट हो गए, इसलिए नहीं हुई है। तो ऐसे ही आने वाले समय के लिए हम अलर्ट हो सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।